मोदी जी पर कोर्स और दूसरे सभी जो आज ये सम्मेलन रखा गया है संयुक्त मोर्चा के रूप में आप सबका भी मैं अपने ओर से दिल की गहराइयों से आप सबका इस सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज का ये सम्मेलन जो हमारा रखा गया था, आप सबको मालूम है कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष 30 तारीख को जो हमारे मई में पूरे हुए हैं और 30 तारीख से 30 जून के लिए 1 महीना का जो कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं और ये संगठन के लिए एक कार्यक्रम जो दिए गए थे वो 1 जून से शुरू हो गए थे और 30 जून तक हमारे ये कार्यक्रम किसी न किसी रूप में चल रहे हैं और उसी के तहत आज का ये हमारा सम्मेलन भी है। तो कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबसे तो क्योंकि बाकी बातें नेताओं को कह रही है, मैं बीच में आपके ज्यादा नहीं रहूंगा। केवल मात्र संगठन के रूप में जो जिम्मेवारी मुझे रामपुर की दी गई है उसको निभाते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए, आप सबके प्रेम से, आप सबके सहयोग से, आप सबके स्नेह से जब जब आपको कहीं किसी कार्यक्रम में कॉल किया जाता है तो आप पूरा सहयोग देते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आप सबसे मेरा ये निवेदन भी है, आग्रह भी है और अपेक्षा भी है। अपेक्षा यही रहती है कि जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो अपना दायित्व समझे और कार्यकर्ता मैं हमेशा कहता हूं कि कार्यकर्ता का पद एक ऐसा पद है जो किसी के द्वारा भी आपसे छीना नहीं जा सकता, आपसे उस पद से आपको हटाया नहीं जा सकता। जो दूसरे पद हैं वो अस्थायी होते हैं, मंच पे बैठे पद अस्थायी है, आज है कल नहीं होंगे, लेकिन कार्यकर्ता का जो पद है वो लाइफ टाइम चलता है, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम। इसलिए मेरा हमेशा आपसे आग्रह रहता है कि कार्यकर्ता अपने आप को मत भूलें। मैं अपने आप को अध्यक्ष कभी नहीं मानता, मैं हमेशा इसी बात को ध्यान रखता हूं कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते हर बात को, हर जिम्मेवारी को, अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए काम करता हूं, आगे बढ़ता हूं। 30-40 वर्ष हो गए, कुछ वर्ष और आपके बीच में रहेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों ने इस पार्टी को संभालना है। तो ये मेरा आपसे हमेशा आग्रह रहता है। आज का ये जो हमारा कार्यक्रम, ये जो संयुक्त मोर्चा सम्मेलन रखा गया था, सभी मोर्चों को यहाँ बुलाया गया था और आप सबने अपनी अपनी भागीदारी भी जो की है, इसका उद्देश्य आप समझते हैं। हमारा एक सीधा उद्देश्य है कि संगठन को मजबूत किया जाए और आने वाला जो 2024 का हमारा चुनाव है तब तक की हमारी पूरी तैयारी हो जाए ताकि 2024 के चुनाव में हमको किसी भी दिक्कत का, किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, क्योंकि 2024 का चुनाव रामपुर में हमको बड़े लोगों से या बड़े परिवार से या बड़े एक सरकार में सत्ता के अगेंस्ट लड़ना है और एक सत्ता में बैठे लोग होंगे, एक तरफ हम लोग होंगे। हमने पहले भी ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं और तब भी ये लड़ाई लड़ी गई जब इस प्रदेश के सम्मानीय नेता श्रीमान वीरभद्र सिंह जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और 6 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन रामपुर के कार्यकर्ता ने तब भी लड़ाइयाँ लड़ी, उनके अगेंस्ट भी खड़े रहे। तो आज ऐसा कोई माहौल नहीं है, आज एक अच्छा माहौल हमारे बीच है। आने वाले 2024 के चुनाव के लिए हम सब संगठित होकर आगे बढ़ेंगे और अपने इस कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे और 2024 में रामपुर से एक अच्छा परिणाम सामने लाकर देंगे ताकि हमारे यहाँ से भी एक बड़ी लीड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए और भारतीय जनता पार्टी का जो मंडी का नुमाइंदा होगा वो जीतकर पार्लियामेंट के अंदर जाए और मोदी जी की सरकार जो 2024 में हम सबके प्रयासों से दोबारा से बनने वाली है, उस सरकार में हमारी भागीदारी हो और
जिसका लाभ हम सबको भी मिलेगा। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रदेश में अगर हमारी सरकार नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और रामपुर के जो भी बड़े, रामपुर हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जो बड़े प्रोजेक्ट कोई भी कामयाब होने हैं वो केंद्र सरकार से ही होने हैं। प्रदेश सरकार की आप हालत देख चुके हैं। प्रदेश सरकार का 6 महीने के अंदर ही आप सबके सामने खाका आ रहा है और किस तरह से ये सरकार हर, चाहे वो शासन का, चाहे प्रशासन का, चाहे वो विकास का, हर मुद्दों में वो फेल हो रहे हैं। इसलिए आज इस तरह के देखो जो हमारे कार्यक्रम चले हैं, आप सबके बूथों पर, आपके ग्राम केंद्रों पर हमने रामपुर से विस्तारक लगाए थे और विस्तारक आप तक पहुंचे। डाटा प्रबंधन का कार्यक्रम आपके लिए चल रहा था और उस डाटा प्रबंधन के कार्यक्रम को करने के लिए आप सबने सहयोग किया, चाहे बूथ लेवल पे किया, कार्यकर्ताओं ने किया, चाहे हमारे विस्तारक जिन्होंने अपने घर छोड़कर, अपना ग्राम केंद्र छोड़कर दूसरे ग्राम केंद्रों में जाकर काम किया। आज मैं इस मंच से उन सबको भी बधाई देता हूं कि रामपुर का हमारा ये कार्यक्रम जो हमने शुरू किया था, जीरो से शुरू किया था, जो हमारा ये वेरिफिकेशन का काम होना था, उसमें हम लगभग पूर्ण रूप से इसमें कामयाब रहे। लेकिन हमारा कुछ छोट-मोट कार्य अभी भी बचता है। तो मेरा आप सबसे सहयोग है कि आप अपने अपने बूथ पर जो डाटा प्रबंधन के तहत जो भी आपके प्रभारी लगे हैं, उनका जैसे ही फोन आता है या वो आप तक पहुंचते हैं तो उनकी मदद करें। और जो छोट-मोट हमारे कार्यकर्ता रह गए हैं उनका वेरिफिकेशन का जो काम रह गया है उस काम को शीघ्र करवा दें, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर हमारा ये जो लिंक केंद्र से हमको मिला है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद जो कार्यकर्ता छूट जाएगा फिर वो उस पर नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि इस कार्यक्रम को आप सब बिल्कुल सीरियसली लें, क्योंकि अब हमारा 80 से 85% कार्य हो चुका है। केवल मात्र 15% जो 2 दिन पहले की रिपोर्ट थी उसके अनुसार हमारा केवल मात्र 15% कार्य रहता था। 15 में से भी हमने 1-2 दिन में कुछ कार्य कर दिया है और थोड़ा बहुत अगर जो रहता है उसको भी पूर्ण करवा दे। बस मेरा आपसे इतना ही कहना, इतनी विनती करनी है तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं, सरकार पे जो क्या कर रही है, सरकार ने क्या हमारा जो काम किए हैं या आगे होने हैं, उस पर हमारे अगले नेतागण भाषण देंगे। मैं आपकी भी ज्यादा नहीं रहूंगा। एक बार पुनः आपका यहाँ आने पर मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आने के लिए धन्यवाद भी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।